शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमदे निम्बार्काचार्य नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्फुराट्, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय, मुह्यन्ति यत् सूरय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं, बिभ्रदवासः कनकिकपिशं वैजयन्तीं
च मालां रन्धान वेणुवदरसुदया पूरयण गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमिणं प्रावसद्गीतकीर्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वस्व राधा सर्वं राधा राधा राधावाचकं तस्य शेषं। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार। गौ वर्षवानु की लाडली ने मेरी ओर ने यार वर्षाने की राधिका नंद काम के श्याम इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि परिणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियम कृष्णं द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे ब्रदासुदम। उपस्थित सभी भक्त वृंद, मातृशक्ति माता बहन, भगवान की असीम अनुकंपा से हम और आप सभी यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, जिसमें कि आज प्रथम दिवस है। और इस प्रथम दिवस में आज भागवत महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। आज से आने वाले 7 दिन तक हम लोग भगवान की चर्चा करेंगे, प्रभु की कथा श्रवण करेंगे। आप सब अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें। भागवत हमारे जीवन का आधार है। भागवत इंसान को इंसान बनाती है। भागवत मानव को मानवता सिखाती है। भागवत हमें इस लायक बनाती है कि हम परमात्मा से मिल सके। भागवत सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक या ग्रंथ नहीं है। भागवत जीवन का आधार है और वो मजबूत आधार है। जिसके जीवन में भागवत है उसे जीवन में किसी और चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान से मिलाने का एकमात्र सरल तरीका और आसान रास्ता है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज से ये भागवत प्रारंभ हो रही है। आइए विश्व शांति के लिए हम और आप सभी आज प्रथम दिवस एकत्रित हुए हैं। वर्ल्ड पीस बहुत आसान है कहना, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, असंभव नहीं। हम किसी इंसान से नहीं कह रहे कि तुम विश्व शांति करो, हम परमात्मा से कहते हैं कि आप कृपा करो जिससे इस भयानक विश्व में शांति की स्थापना हो। जहाँ सब एक दूसरे के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं और अपने बारे में भला सोचते हैं, ऐसे विश्व में प्रभु अपनी कृपा की शांति की अभिवर्षा करो, अमृत वर्षा करो, जिससे सब लोग अपने सद्मार्ग पर चलें और आप तक पहुँचें। आइए अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सदमार्ग के पद कहो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी।
बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीर दीनता हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए। 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 दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास देवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुर समाज सभी ब्राह्मण समाज पधारे हुए भक्त वृंदों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी एक बार जरा प्यार से जय घोष हो जा। अरे क्या बात है भाई, अब भूल गए क्या? कितना टाइम होगा? कितना टाइम हो गया कथा किए? कब आए थे पिछली बार? नवंबर में, अक्टूबर में, और अब हाँ तब का हो भूलवे करी। आइए हम और आप सभी प्रेम से राधा रानी के नाम का उच्चारण करें, जाप करें। श्रोताओं से निवेदन है खड़े न रहें, जहाँ हैं वहाँ बैठ जाएं। हम तेरे राधा रानी, हमें तेरा ही सहारा। 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 हम तेरे राधा रानी,
जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा। चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा। हम तेरे राधा रानी, हमें तेरा ही सहारा। श्री राधे माना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा। माना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा। हे लाडली कृपा कर, पतितों को दो सहारा। हे लाडली कृपा कर, पतितों को दो सहारा। अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा। अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा। हम तेरे राधा रानी, तेरा ही है सहारा। हम तेरे राधा रानी, हमें तेरा ही सहारा। श्री राधे मेरी ये लालसा है, बरसाने वारी आओ। मेरी ये लालसा है, बरसाने वाली आओ। सर्वेश्वरी किशोरी, गिरते को तुम उठाओ। सर्वेश्वरी किशोरी, गिरते को तुम उठाओ। उठ करके गिर न जाऊं, उठ करके गिर न जाऊं। हे स्वामिनी दोबारा। उठ करके गिर न जाऊं, हे स्वामी दोबारा। हम तेरे राधा रानी, हमें तेरा ही सहारा। हम तेरे राधा रानी, हमें तेरा ही सहारा।
चरणों का प्रेमी मैं तो हे लाडली तुम्हारा। चरणों का प्रेमी मैं तो हे लाडली तुम्हारा। हम तेरे राधा रानी, हमें तेरा ही सहारा। हम तेरे राधा रानी, हम तेरा ही सहारा। चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा। तेरे राधा रानी, हम तेरा ही सहारा। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बोल सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार। पुरातन ऐतिहासिक शहर पटना, जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य की गंगा बहती है, भगवती गंगा के तट पर हम और आप सब विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत गंगा के तट पर ही श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा वर्णन किया गया था। शुक्रताल में गंगा के तट पर। और आप सब पटना वासियों का भी सौभाग्य है कि आप सब पटना वासी भी गंगा के तट पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। बस गंगा को थोड़ा स्वच्छ रखने की जरूरत है तो आप लोग रख सकते हैं। गंगा में साबुन न लगाएं, वस्त्र न धोएं, और हमार घर के जो बर्तन होई महाराज हैं, पॉलीथीन न डाले गंगा मैया में। अगर उसको हम माँ कहते हैं तो माँ जैसा सम्मान भी करें। पटना में गंगा जितनी स्वच्छ रहेगी उतना ही पटना वालों का नाम रहेगा, ये तो आप भी जानते हो। याद रखिएगा, बिना गंगा के पटना बेकार है। बिना गंगा के पटना का अस्तित्व नहीं है। और जो विषय हमारे शहर को, हमारे घर को, हमारे अपने आप को पहचान देता हो, उसकी पवित्रता, स्वच्छता रखना हम सबकी जिम्मेदारी है मेरे भाई बहन। और फिर गंगा हम सबकी माँ है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई। गंगा माँ किसी को मना नहीं करती कि तू मुझ में स्नान नहीं कर सकता। गंगा माँ कहती है जो भी मेरा बेटा बनकर आएगा, स्नान करेगा, मैं अपनी माँ होने का दायित्व निभाऊंगी और उसके सारे पाप समाप्त कर दूंगी। कोई किसी भी जाति मजहब का हो, मैं मां हूं, मेरी ममता का आंचल सबके लिए बराबर है। मेरे भाई बहन,
ये जागृति हम सबकी आनी चाहिए। कल हम लोग गोवर्धन की सफाई किए थे, जो हमसे ट्विटर पे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। जुड़े हैं? कौन कौन जुड़े हैं? क्या बात करते हैं, इतना कम जुड़े हैं यहाँ। क्या बबुआ जो जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा कल गोवर्धन में जाके ठाकुर जी की एक दिन यमुना महारानी के 2 घाट, जुगल घाट और केसचीर घाट, जो बदकिस्मत थे वो पड़े थे। पापियों का क्या करी, पापियों का क्या करी, कुछ ना हुई पापियों का। तो जो सेवक है ठाकुर जी के, जो प्यार करते हैं जमुना मैया से, गंगा मैया से, वो तो कुछ ना कुछ मेहनत करी। तो आप सबसे भी पटना वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि गंगा मैया को कम से कम पटना में इतना स्वच्छ रखिए कि जहां हो के गंगा मैया निकले वो आप लोगों का एक उदाहरण पेश करे कि जैसे गंगा पटना से साफ निकलती है वैसे हमारे यहाँ से भी साफ निकलनी चाहिए। पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूं और कहता हूं जरा हेडलाइन में डालिएगा इसको। रिक्वेस्ट करता हूं, ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह। मीडिया से तो आग्रह ही करो, उसी में भलाई है। और यहाँ के जो लीडर लोग हैं उनको भी लिखिएगा, क्लियर कट लिखिएगा कि थोड़ा सा कम से कम जहाँ उनका कार्यालय है उसी को गंगा समझ के साफ कर ले। अभी हम आ रहे थे, कई कार्यालय के सामने ऐसा लग रहा था, एक कार्यालय नहीं का कि पूरा शहर का वहीं पे भागवत हो रहा है। तो हम निवेदन करेंगे आप सबसे, एज ए गुड भारतीय, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, मैं किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा हूं, मैं जुड़ा हूं तो अपने कन्हैया से जुड़ा हूं। और जहां कन्हैया की कथा गंगा के तट पर हुई हो, वही गंगा का तट अगर पटना में हो तो पटना भी साफ होना चाहिए, गंगा भी साफ होनी चाहिए, तब भी कथा कहने का आनंद और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। का तुम्हारे घर साफ रहते तो कन्हैया का भी तो एक घर हो गया ना। और जितने भी यहाँ पर श्रोता बैठे हैं, आपकी एक ड्यूटी है, इस कथा पंडाल में तुम्हारी तरफ से एक भी तिनका रहना नहीं चाहिए। और अगर गिर गया हो, दूसरे का ना उठा सको तो कम से कम अपना उठा के ले जाना, ये भी कथा पंडाल की सेवा होगी। करेंगे कि नहीं? कौन कौन करेगा? और 10-5 नौजवान रुक जाइएगा, बूढ़े हो गए हों जो उठा ना सके उनका आप लोग उठा के लेके जाइएगा। ये ठाकुर जी की सेवा हम ऐसे करेंगे। जरूरी नहीं धन से ही सेवा होगी, कुछ सेवा ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं किए तो हम रुक जाएंगे, फिर हम करेंगे। अब देख लो, अगर हमसे कराना हो तो तुम मत करना, ठीक है? एक बार प्यार से बोलेंगे जरा। फिर मीडिया वाले बंधुओं से निवेदन है, हमको किसी का ब्रांड मत बनाइएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। हमको सिर्फ कन्हैया का ही ब्रांड रहने दीजिए। हमारा ब्रांड सिर्फ कन्हैया है, हम उसी के नाम से खाते पीते हैं, वही हमारा सब कुछ है। राधे राधे बोलना पड़ेगा सब। तो आइए जरा सर ढक लें और भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे जहां से भागवत प्रारंभ होती है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। 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 सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद को हम प्रणाम करते हैं। वो सच्चिदानंद जो घट घट वासी है, वो सच्चिदानंद जो हम सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वो अंतर्यामी हैं, पूर्ण काम हैं, जगत को रचने वाले, जगत का पालन करने वाले, सृष्टि का विनाश करने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। उन परम पिता परमात्मा को प्रणाम करके आज इस दिव्य पवित्र सुंदर दिवस के दिन श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। भागवत कथा श्रवण करने का लाभ क्या है? देखिए, बिना कुछ जाने कोई काम नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें पता हो कि इस कार्य को करने का फल क्या है, इसका लाभ क्या होगा, तब हमको कोई काम करना चाहिए। पहले सोचो कि हम जो काम कर रहे हैं इसका फल क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। जब उसका रिजल्ट समझ में आ जाए तब हमें वो काम करना चाहिए। भागवत कथा 7 दिन की है और 7 दिन आज के इस व्यस्ततम टाइम में किसी के पास नहीं। तो हम ये 7 दिन क्यों दें? चलो दे भी दिया तो हमें मिलेगा क्या? कुछ मिले, क्योंकि हम जो काम करते हैं, हम जो पढ़ते हैं उसके बदले में हमें डिग्री मिलती है, एजुकेशन प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसके बदले में हमें धन मिलता है। इसलिए हम 8-12 घंटे काम करते हैं। गृहिणियां भी घर में बहुत काम करती हैं, सुबह से लेकर जब तक सो न जाए रात को तब तक काम करती रहती हैं, तब उन्हें कोई अच्छी गृहिणी कहता है। हम सबको कोई ना कोई काम करना पड़ता है, चाहे आजीविका चलाने के लिए, चाहे घर चलाने के लिए, चाहे कुछ। तो हम यहां भागवत सुने तो व्हाट्स माय प्रॉफिट? मेरा लाभ क्या है? लाभ क्या है? लाभ हो तो काम करे, सुने कथा, नहीं तो क्यों? बोले देखिए भाई, इस लाभ को समझने के लिए और जानने के लिए थोड़ा सा तुम्हें इतना जरूर जानना होगा कि तुम इंसान हो। जो कोई लोग ये जानना चाहते हैं कि भागवत सुनने से लाभ क्या है, 2 चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। पहली चीज, तुम इंसान हो, और दूसरा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, और ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग अध्यात्म को न समझ लें, जब तक हमको धर्म की परिभाषा समझ में ना आ जाए, जब तक हमें धर्म की हम लोग जब तक शरणागति नहीं होंगे तब तक मोक्ष का मतलब समझ में नहीं आएगा। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि घर से परेशान हो गए तो हम लोगों ने कह दिया भगवान, हे भगवान मुझे इससे मुक्ति दो, मुझे बच्चों के कष्ट से मुक्ति दो, मुझे इस जो मेरा बॉस है वो बहुत तंग करता है इससे मुक्ति दो। ये तो छुटपुट घटना है। मुक्ति चाहिए मुझे इस संसार के बार बार आवागमन से, मुक्ति चाहिए मुझे इस संसार के भयानक घोर दुख से। मुक्ति होगी तो मैं तुम्हारे पास रह सकूंगा, तुम्हारे शिव ग्रह में मुझे भी जगह मिलेगी। तो जब तक अध्यात्म को नहीं जानोगे, जब तक ज्ञान को नहीं जानोगे, तब तक मोक्ष का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले अपने आप को जानो कि तुम इंसान हो, मानव हो, फिर इसके उद्देश्य को जानो, और जब उद्देश्य को जान लोगे तो तुम्हें इस भागवत का फल समझ में आ जाएगा कि इसका फल क्या है। ये वो फल है जो तुम्हें संसार में कोई नहीं दे सकता, वो भी शॉर्ट टाइम में। इस शॉर्ट टाइम में अगर आपको मोक्ष चाहिए, इस कलकाल में जो आपको कल्याण चाहिए, अपने लिए कुछ चाहिए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भागवत आप लोग श्रवण करें। अभी पवित्र कार्तिक मास निकला है, अभी और उसके जस्ट तुरंत बाद आप भागवत श्रवण करने बैठे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
ठाकुर जब कृपा करे तब तुम्हें स्वीकार करता है, और जब गोविंद तुम्हें स्वीकार कर ले तब तुम्हें भागवत कथा सुनने का अधिकार प्राप्त कराता है। 7 दिन नियम के साथ में अगर आप भागवत सुनते हैं तो भागवत महापुराण आपको वो सब देते हैं जो आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो शायद पिछली बार जिन्होंने मुझे बताया था कि आपकी कथा सुनते सुनते हमें ये मिल गया, ये नहीं था, ये हो गया, वो पिछली बार आप ही लोगों ने हमको बोला था। अब वो तो मिथ्या नहीं है, वो तो हमने सिखा के बिठाला नहीं था कि आप मिल रहे हो तो ऐसा बोलिए। ये तो आपकी अपनी खुद की अनुभव थी जो आपने हमसे शेयर की। तो भागवत क्या देती है? बोले वॉट एवर यू नीड, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आप चाहते हैं, जिसकी आपको जरूरत है, वो आप सब भागवत से प्राप्त कर लेते। बोलो राधे राधे। जोर से ना बोलना पड़ेगा। क्या बात करते हैं। हर चीज मिलती है। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है, दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्य कथाम्यमाम। दरिद्री को धन की प्राप्ति होती है, रोगी को निरोगी काया प्राप्त होती है, पापी निष्पाप हो जाता है, निसंतानवान को संतान की प्राप्ति होती है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उनको बोले उन्हीं को सबसे ज्यादा मिलता है। जो दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहते, जो दुनिया की कोई वस्तु नहीं मांगते, उनको सबसे ज्यादा मिलता है। उनको सबसे ज्यादा क्या मिलता है? अनपथ्यो मोक्ष कामाम। जिसे दुनिया की किसी चीज की चाहत नहीं, जो नहीं चाहते कि हमें दुनिया की कोई वस्तु मिले, उसे अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो सबसे दुर्लभ फल है वो मोक्ष है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या कर कर के हजारों हजारों वर्ष तरस जाते हैं, सिर्फ पूरा जीवन लगा देते हैं हजारों हजारों वर्ष का, किस लिए? बोले कि हमें मोक्ष मिल जाए। उन्हें वो प्राप्त नहीं हो पाती, और वही मोक्ष कलयुग के लोगों को मात्र 7 दिन भागवत सुनने से मिलता है। और 7 दिन पूरे कहाँ? 7 दिन पूरे तो नहीं, मात्र 3 घंटे, 3, 3.5, 4 घंटे। 24 में से 4 को करो 7 गुना, कितना होगा? है कितना होगा? 4 से 7 करेंगे तो 28 ना हुआ, 40 तो नहीं ना हुआ, 28 हुआ। जिंदगी के 28 घंटे आपको 84 लाख योनियों के कष्टों से बचा सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक बार जोर से तो बोलना पड़ेगा, और जरा चकाचक हो जाए। तरस नहीं गए थे ये सुनने के लिए? अच्छा बोलिए, पिछली बार हमारे जाने के बाद हमको कौन कौन मिस किए? देखिए, ऑल मिस कर रहा था। और मैं कह सकता हूं जो मिस कर रहे थे ना कहीं ये सुनने के लिए आपके कान तरस गए होंगे। क्या? एक अलग ही आनंद है इस शब्द में, इस घोष में। ऐसा लगता है जैसे हम राधे राधे बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक डोर है जो हमें कृष्ण के करीब प्यार से बांध कर लेकर चली जा रही है, कृष्ण के चरणों तक लेकर जा रही है। तो हमारे भाई बहन, भागवत हमको बहुत कुछ देती है। भागवत में वो शक्ति है, भागवत ऐसा ग्रंथ है, आज की भाषा में कहें तो बहुत पावरफुल ग्रंथ है। लेकिन शर्त है इसको नियम के साथ 7 दिन सुना जाए। कथा प्रारंभ हो, कथा की प्रारंभ की आरती और अंत की आरती में हम लोग सम्मिलित हों। नियम में आपको कथा के अंत में बताऊंगा, जब कथा पूर्ण होने वाली होगी तब हम आपको नियम बताएंगे। अभी आप कथा में ध्यान दें और कथा मन क्रम वचन से श्रवण करें।
एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के साथ विराजमान थे। तो शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके बताइए, ये घोर कलिकाल में जो जीव जी रहे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? संत कौन है? जो दूसरों की चिंता करता है। इंसान जो अपने बारे में चिंता करता है, स्वार्थी है वो। अगर भगवान मानव जीवन देना तो कुछ वक्त अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए गुजारना चाहिए। जितनी चिंता तुम्हें अपने सुखों की है, अगर थोड़ी भी चिंता दूसरे के सुखों की हुई तो मैं आपसे वायदा करता हूं मेरे प्यारे, जब तुम दूसरों के सुखों की चिंता करोगे तो तेरे सुख की चिंता डायरेक्ट मेरा ठाकुर जी करेगा। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर। लेकिन हम क्या करते हैं? मेरे कष्ट तू मिटा दे, वो दुनिया बनाने वाला। मेरे कष्ट मिटा दो। भगवान कहते तू दूसरे का मिटा के तो ट्राई कर देख, फिर मैं मिटाऊंगा तेरे। तो शौनकादिक ऋषियों ने यह नहीं पूछा कि हमारा कल्याण हो जाए वो भागवत सुना दो। उन्होंने कहा कि जो जिससे कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए ऐसा कोई मार्ग बता दो। और महाराज पूरी कथा मत सुनाइएगा। तब बोले कथा सारम, कथा सारम मम कर्ण रसायन। कथा का सार सुनाइएगा, पूरी कथा मत सुनाइएगा। पूरी क्यों नहीं? कथा तो पूरी सुननी चाहिए। आप सार क्यों सुनना चाहते हो? बोले देखिए महाराज, हम सुनना चाहते हैं कलयुग के लोगों के लिए, और कलयुग के लोगों पे टाइम ही नहीं ना है। टाइम है? कथा टाइम कितना बजे है शुरू होने का है? और देखिए अभी टाइम क्या हो रहा है? 4:45, 4:45। और लोग अभी भी आ रहे हैं, और ये लोग तब तक आते रहेंगे तो नहीं ना है टाइम। बोलिए नहीं ना है टाइम। सब बिजी ना है। और बिजी किसके लिए है? सिर्फ धर्म के लिए बिजी है, बाकी का पाप करने के लिए फ्री है। ये सच है। पाप करने के लिए टोटली फ्री है। रात के 2 बजे भी पाप करता, उठ के पाप करता है, तब नहीं ना करता है। का झूठ बोल रहे हैं हम। नींद नहीं आ रही, गुटखा पाड़ खा मुंह में, ले हो गया पाप। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है जिसका कोई मोल नहीं है, उसको उठा उठा के मुखबा पे क्रॉस किए जा रहा है, एक्स्ट्रा यूज कर रहा है। रात में सोना चाहिए, रात में भी दंतावली वर्किंग पे है। What is this? तुम मेरे भाई बहन, इंसान कलयुग में बिजी है सिर्फ पुण्य के लिए, धर्म के काम के लिए। पाप के लिए तो फ्री है। पैसा किसके लिए कमाते हैं? बोलिए किसके लिए पैसा ज्यादा चाहिए? धर्म के लिए कि अधर्म के लिए? धर्म के लिए तो थोड़ा ही पैसा काफी है। मेरा पेट भर जाए, मेरा बच्चों का पेट भर जाए, उसके लिए ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, आलीशान सब चीजें हों उसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है। और जब सब कुछ ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, अरेंजमेंट ज्यादा होगा, व्यवस्थाएं ज्यादा होगा, साधन ज्यादा होंगे, तो फिर पाप भी ज्यादा होगा। उस ज्यादा में धर्म ज्यादा हो जाए, ऐसे माइंड, ऐसे विचार ज्यादा लोगों के नहीं होते हैं। अब बोलिए पटना में इतना ही लोग है का? जितना यहां बैठा है इतना ही लोग है? इतना तो मार्केट में ट्रैफिक जाम है, इससे ज्यादा। सच्ची, जब आ रहे थे तो फंस गए वहां ट्रैफिक में। कम से कम 15 मिनट लेट कर दिया वो ट्रैफिक। छोटा छोटा गली, मोटा मोटा गाड़ी।
अरे जब बड़ा गाड़ा चाहिए तो जरा रोड भी तो बड़ा करो ना। ये राजधानी है बिहार का बाबू। लेकिन छोड़ो, हमको का परी, एक दिन निकल जाएगा आज और 6 दिन और रहना आपको है, आप जानो। धर्म के लिए इंसान एक्चुअली बिजी है, इसीलिए उन्होंने संतों ने कहा कि महाराज ऐसी कृपा करो जिससे कम समय में कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, ऐसा कथा का सार सुना दो। सूत जी महाराज कहते हैं हम तुमको श्रीमद् भागवत श्रवण कराते हैं, सभी वेदों का सार है। सर्व वेदांत सारम ही भागवत मिष्यते, सभी वेदों का सार है, निचोड़ है श्रीमद् भागवत। हम तुमको भागवत सुनाते हैं। और कलयुग के जो लोग इस भागवत की शरण में आ जाएंगे, भागवत में और कृष्ण में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। जब कलयुग में कलयुग आने से पूर्व जब कृष्ण जाने लगे तो अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत में विराजमान करा कर ही तो गए हैं। इसलिए भागवत ही कृष्ण है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, पुराण पुरुषोत्तम है। भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। नौजवान बच्चों को मैं बार बार कहना चाहता हूं, कृष्ण से प्यार करना है तो पहले भागवत से प्यार करना सीखो। तुम क्या समझे? तुम मेहरारू समझे का? क्या बात करते हैं हम का? जवान बच्चा न कनक करता है ना, जॉब से प्रेम करता है कि नहीं? सुबह उठता है, भाग के शाम तक रात तक कमाता है। कहां सोच लेते हैं आप? राधे राधे बोलना पड़ी, जोर से बोलना पड़े। तो भैया बुढ़ापे में सब रिफ्यूज कर देते हैं हमारे लब को। इसलिए ठाकुर जी से प्यार करना है तो एकदम सॉफ्ट, बहुत सुंदर। आपके पास अवसर है, जवानी में ही ठाकुर जी से प्यार कीजिएगा। जब जवानी में आप ठाकुर जी से प्यार कीजिएगा तो ठाकुर जी की बांसुरी की धुन आपको जरूर सुनाई पड़ेगी, जरूर सुनाई पड़ेगी एक दिन। वंशी वारे मोहना बंसी ने बजाई, या बंसी ने चित हर्यो घर अंगना न सुहाए। हो लालन एक विनय सुन लीजिए मेरी गलीन में, आइए ना आइए ना, हाँ 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 आइए ना। हो लालन एक विनय सुन लीजिए मेरी गलीन में, आइए ना कृपा करके
देखो कितना प्यारा भाव है। सखी कहती हैं ठाकुर जी हमारी एक प्रार्थना है आपसे, हे कृष्ण, हे मनमोहन, हे मुरलीधर, हे प्रेम सिंधु, हमारी एक प्रार्थना है। बोले क्या प्रार्थना है? एक ही प्रार्थना है कि आप हमारी गलियों में मत आया करो। ये संभव है? आप क्या कहते हो? हमारे गली में आइए, हमारे घर में आइए, भोग लगाइए, ये करिए। और वो क्या कह रही हैं? हमारी गलियों में, घर की छोड़ो गलियों में, जिस गली में मेरा घर हो सांवरे उस गली से कभी तुम गुजरना नहीं। ये क्या है? कब बात करती हो? क्या तुम रह सकोगी हमारे बिना? प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई आपको समस्या क्या है? क्यों ना आए हम तुम्हारी गलियों में? बोले एक समस्या है महाराज, चलो आपका मन है आने का, आइए, लेकिन सेकंडली आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, आपको हंसना नहीं है और गाना नहीं है। अरे हम हंसे बिना तो रह नहीं सकते, ठाकुर जी कहते हैं। अपना तो स्टाइल ही है मुस्कुराने का। जहां चलता न था कुछ काम तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। जिसको तुमने एक बार मुस्कुरा के देखा, जिसको एक बार भी देख ले ना वो फिर कहीं का नहीं रहता है, कहीं का नहीं। बोले महाराज पहली बात मुस्कुराइए नहीं, मुस्कुराइए नहीं और गाइए नहीं। और चलो अगर गाना भी है मुस्कुराना भी है तो बंसी मत बजाएगा बिल्कुल भी। भगवान बोले न तो हम मुस्कुराए बिना रह सकते, न हम गाए बिना रह सकते, और ना हम बंसी बजाए बिना रह सकते। तो ब्रज की गोपी कहती है चलो गाना भी हो, बंसी बजाना भी हो, आपको मुस्कुराना भी हो, तो इतना कृपा कर दीजिए जब आना ही पड़े तो फिर यहाँ से न जाने की कसम खा के आइए। अगर आना ही है तो फिर यहाँ से जाना नहीं है। कितना बड़ा प्यार है। ऐसे उसे देखे बिना मैं निश्चित कहता हूं, अगर जवानी में आप मेरे ठाकुर से प्यार करोगे निश्चित तौर पर आपको मेरे कन्हैया की बांसुरी सुनने को मिलेगी। अब बहुत से जो बुजुर्ग है, सीनियर लोग, सिटीजन, वो तो कह रहे हूं महाराज का अब हम क्या करी, का हम न सुनी करता। नहीं तुम भी सुनो, इनको बांसुरी सुनाई देगी तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी मेरे ठाकुर की कृपा तुम्हें नजर आएगी। देखिए बुढ़ापे में हर चीज कम मिलती है ना। सरकार भी 62 के बाद कह देती है जाइए रेस्ट करिए, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं कहता रेस्ट करिए। ठाकुर जी कहता है अगर तू दुनिया का सताया हुआ है तो भी तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे लिए काम करूंगा, तू चाहे रेस्ट करना। वो कितना दयालु है, कितना कृपालु, आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना दयालु है वो। सूत जी महाराज बोले हम तुमको भागवत सुनाते हैं। तो सुखदेव मुनि सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि कहने लगे हे प्रभु, हे सूत जी महाराज कृपा करके हमको बताइए ये कथा कोई और भी सुने हैं कि आप हमको सुना रहे हैं? किसी और का भी कल्याण हुआ है? बोले हाँ हुआ है। किसका कल्याण हुआ है जरा बताइए। तो प्रभु उदाहरण देते हैं, बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण। एक समय की बात है, देवर्षि नारद अनेकों अनेक तीर्थों में सेतु बंधनम, श्रीरंगम सेतु बंधनम, अनेकों तीर्थ, रामेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अनेकों तीर्थों में भ्रमण करके आ रहे थे। देखो भाई एक और बात बताते चले हम, जब मानव जीवन मिले ना तो तीर्थ जरूर करना चाहिए। तीर्थ जाने से क्या होता है? बोले जब तक तुम पाप किए हो, जितना भी पाप किए हो, वो पाप समाप्त हो जाता है हर तीर्थ में जाने से। इसलिए तीर्थ निश्चित तौर पर, और तीर्थों का आनंद जवानी में होता है मेरे भाई बहन। जितनी जवानी में तुम तीर्थ कर सकते हो बुढ़ापे में नहीं होता। बुढ़ापे में टेंशन रहता है कहीं फिसल न जाए गंगा मैया में पैर, होता है ना। कहां चढ़ेंगे आप वैष्णो देवी की चढ़ाई? कहां चढ़ेंगे? केदारनाथ अभी कुछ समय पहले कुछ हुआ था ना, 100 किलोमीटर लोगों ने पैदल चल के जान बचाई अपनी।
अब किसी बुजुर्ग को कह दे बुढ़ापे में 70 साल के को आइए 100 किलोमीटर, आएंगे? वो कहेंगे केदारनाथ अब तो ले ही लो, हमसे नहीं चला जाएगा, यहीं ले लो। जवानी में बिल्कुल जा सकोगे, मेहनत करोगे। तो इसलिए आप सबसे मेरा प्रार्थना है, जब मानव जीवन मिले तो साल में कम से कम 15 से 20 दिन तीर्थ जरूर करना चाहिए। वैसे पटना वालों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पटना वालों को लगे कि हमारा पाप ज़्यादा हो गया तो गंगा मैया में डुबकी लगा लिया करो। लेकिन गंगा भी तभी पाप काटेगी तुम्हारे जब गंगा को माँ कहोगे, माँ के श्रद्धा से उनको पवित्र रखोगे। ये जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। एक तरफ गंदगी भी कराओ, कपड़ा भी धोयाओ, सिर्फ एक पानी समझो, उसे एक बहता हुआ जल समझो, तो वो बात ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गंगा मैया समझो, पाप काटनी समझो। जब पाप काटनी समझोगे तो गंगा मैया महीने में कम से कम 11 दिन गंगा स्नान करो। पटना में रहने वाले लोग, जल तो ठीक है ना यहाँ, है स्नान के योग्य है कि नहीं? नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे वृंदावन में जमुना स्नान के योग्य नहीं है। अब ये क्लियर बात कह रहे हैं हम, यहां भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए अब यूं तो जमुना में हमारे यहां अभी भी लोग स्नान करते हैं, लेकिन हमको भी उनका बेटा होने का फर्ज अदा करना चाहिए। गंगा में स्नान करो, तीर्थ करो। तीर्थ में जाने का फल यही है कि जब तक कि आपके जितने भी पाप होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मानव योनि में बार बार तीर्थ करना चाहिए, बार बार तीर्थ करना चाहिए। तो नारद जी महाराज भी भ्रमण कर रहे थे अनेकों तीर्थों में, तो वो श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। और जब श्रीधाम वृंदावन में वो पहुंचे तो वृंदावन में जाकर उन्होंने एक दृश्य देखा। एक नवयौवना स्त्री जिसके पास में 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए हैं, उन वृद्ध पुरुषों के पास में बैठकर वो नवयौवना स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही है। नारद जी ने सोचा ये क्यों रो रही है, सोचा कि इनका दुख दूर होना चाहिए, लेकिन सोचा स्त्री है, इसके पास ऐसे जाना क्या कहेगी, उसके मन में क्या भावना आएगी। ये सोच देवऋषि जब जाने लगे तो इससे जो स्त्री रो रही थी उसने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम म चिंतम पिनाशय। साधु ठहरिए, महाराज रुकिए, म चिंता, मेरी चिंता का निवारण करिए। नारद जी ने पूछा कौन हो? अहम भक्तिरितिम ख्याताय मोर मेर तनयोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 पुत्र हैं जो अचेत पड़े हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये जो वृद्ध दिख रहे हैं आपको, ये हमारे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। बोले ये कैसे, माँ जवान है पुत्र वृद्ध है? बोले यही मेरे दुख का कारण है, यही मेरे दुख का कारण है कि हम माँ होकर जवान है और ये पुत्र होकर बूढ़े हैं और दुनिया वाले इसी बात का हमारा उपहास करते हैं। ये कैसी माँ है? माँ बूढ़ी है, माँ जवान है और बच्चे, होता उल्टा है, माँ बूढ़ी होती है बच्चे जवान होते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, बच्चे जब बूढ़े हैं और माँ जवान है, ये उल्टा है। लोग हंसते हैं। और एक बात हम बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, इस संसार में आप कुछ भी कर लो, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा करो तो भी, बुरा करो तो भी आपके प्रशंसक भी हैं और आपके निंदक भी हैं, है कि नहीं? बोलिए, अपोजिशन तो है ही है आपकी, आपके पक्ष में तो लोग हैं ही, लेकिन विपक्ष में भी लोग हैं। और विपक्ष जब हो तो कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को और मजबूत समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष आपको बताता है कि आप में क्या कमी है। उस कमी को आप सुन सुन के अपने आप से दूर कर सकते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? क्या जोर से बोलना पड़ेगा। किस किस को पता था हम आज आने वाला है? जीवन में मेरे ठाकुर से ऐसे जुड़ जाओ
जैसे आप अपने रिश्तेदारों से जुड़े हुए हो, मेरे कन्हैया को उतना ही प्यार करो जितना आप अपने रिश्तेदारों से करते हो। अगर तुम कृष्ण को भगवान मानोगे, यही ब्रजवासियों का गुण है। क्यों कृष्ण ब्रजवासियों के लिए सोचता है, क्यों कृष्ण ब्रजवासियों के लिए रोता है? कृष्ण को ब्रजवासी अपना कहते हैं, वो मेरा रिश्तेदार। अरे कौन है भैया? बोले हमारा छोरा है। अबे ब्रज यात्रा चल रही ना हमारी, कल तक ब्रज यात्रा थी ना, तो बहुत दूर दूर से लोग वृंदावन में आए हुए थे ब्रज में परिक्रमा देने के लिए। तो कछु नौजवान बालक कल हमारे संग वो गोवर्धन की सफाई करने के लिए गए। तो गोवर्धन में एक बालक मोते आके बोले, महाराज जी कैसो भयो? मैंने कहा है गयो। बोले महाराज यहाँ को एक बूढ़ो ब्रजवासी कन्हैया गाली दे रहे हो, कृष्ण भगवान को गाली दे रहा